ये देखो भाई, ये पुक्कू कहाँ चढ़ा हुआ है, देखो इसको कोई शर्म ही नहीं है। वहाँ जाके चढ़ गया ऊपर से, खड़ा वहाँ पे चढ़ जा पुक्कू, पादू 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 या ओ पुक्कू, यहाँ पुक्कू। क्या कर रहे हो वहाँ पे पुक्कू? उज़ो पुक्कू कहाँ चढ़ा था? एक तो चाहे बोले आज तो बुस्त तंदुरुस्त। तो मैं और जबरू निकल गए भाई। अभी सूरज को आपने देखा हो कहाँ चढ़ा हुआ था, जबरू का दोस्त से मिलने आया था भाई, एकदम टॉप में चढ़ा होता हो। गेट खोले ना खोले वो पहले पहुँच जा रहा है आजकल, कहीं से भी पहुँच जाता हो, गेट खुला हो या ना हो, वॉल में से कुछ भी। अब किसी ना 2-4 दिन बाद तो छत के ऊपर ही ना दिखाई दे, मुझे लग रहा हो किसी दिन 2-4 दिन बाद तो छत की टॉप में ही पहुँच जाएगा। छत के टॉप में पहुँच जाएगा। झबरू नहीं रहेगी अब इतना ज़्यादा ऊपरी। पहले एक टाइम था झबरू भी पहले चढ़ जाता था सब जगह, पर झबरू अब हमारा झबरू ही रह गया, तो वो उतनी ऊपर नहीं जा पाता है। वो यार ऊपर चढ़ा कैसे होगा यार गाइस, लिटरली उतनी लंबी वॉल कैसे क्रॉस कर दी होगी इसने, गेट के ऊपर खड़ा था वो। खतरनाक ही पिल्लू है भाई। फिजिकल गोल्ड वर्सेस फिजिकल सिल्वर वर्सेस आप ETF और सॉवरेन गोल्ड। अब मैं ये सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँ सॉवरेन गोल्ड में। सॉवरेन गोल्ड का सीन थोड़ा सा अलग होता है, पर मुझे थोड़ा अच्छा लगा सॉवरेन गोल्ड में यार। सॉवरेन गोल्ड में क्या होता है, आपको 2.5% इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है हर साल, 2.5% प्लस वो प्रॉफिट अलग जो डेली का जितना इंक्रीज़ हो रहा है वो हिस्सा अलग चलता है, तो उसमें ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो वो फ़ायदे वाली चीज़ है। आज गुरुजी हमारे ऊपर वहाँ चल दिए, अब इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। चलो भाई मत्था देख लेते हैं। ऑलराइट गाइस, अभी हम चलते हैं। गुरुजी को हम परेशान नहीं करेंगे तो बाद में गुरुजी कहेंगे फिर गुरुजी ऐसा एक्ट कर देते हैं कि जिसे जानते ही नहीं हैं। नहीं ऐसा तो नहीं है, फिर खतरनाक तरीके से अरे ऐसे करके, तो फिर अभी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, सीधी बात है। हाँ तो मैं कह रहा सॉवरेन गोल्ड में, तो इस सॉवरेन गोल्ड में सबसे बेस्ट है सॉवरेन गोल्ड SGB इसको बोला जाता है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये गवर्नमेंट के थ्रू ये होती है पॉलिसी, तो इसमें और ये इशू भी गवर्नमेंट के थ्रू होता है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के से वहाँ से इशू होता है। आपको हर जगह मिल जाएगा, आप जो भी कोई भी ब्रोकर यूज़ कर रहे हो, एंजल वन हो गया, ग्रो ऐप हो गया, उसमें से डायरेक्टली 2.5 इंटरेस्ट आपको हर साल उसमें मिल जाएगा। तो काफ़ी बेस्ट चीज़ है भाई वो। प्लस वो वैल्यू अलग है जो डेली का जो इंक्रीज़ हो रहा है उसमें आपका डेली का फ़ायदा यही रहता है। और सबसे बड़ी बात उसमें रिस्क बहुत कम है। रिस्क ही नहीं है मेरे ख्याल से, सेफेस्ट है वो अगर आप वहाँ पे सॉवरेन गोल्ड में जा रहे हो। क्योंकि देखो भाई नॉर्मल सी चीज़ है, अगर आप गोल्ड पे आप डायरेक्ट वो करेंगे, इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्ट फिजिकली बना के आप घर में स्टोर भी कर लोगे ना, तो क्या होगा, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, सीधी सी बात है। क्योंकि आप लोगों को पता ही है, खाली आप ज्वेलरीज वगैरह बनाओगे और उसके बाद घर में छोड़ोगे, या तो आपके घर पे रहेगा या फिर लॉकर रूम में आपके सेव रहता है, तो ना तो उसमें कोई प्रॉफिट बनने वाला है ना कुछ। तो डायरेक्ट सी बात है, अगर आप वही पैसा सॉवरेन गोल्ड में इस्तेमाल करते हो, लाइक आपने सॉवरेन गोल्ड का एक बॉन्ड ले लिया और उसको आपने छोड़ दिया 8 साल के लिए, ये सब लॉन्ग टर्म वाली प्रोसेस है गाइस, लॉन्ग टर्म के लिए प्रोसेस है, शॉर्ट टर्म वालों के लिए नहीं है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में ऐसा होता है, गोल्ड में लॉन्ग टर्म में ही जो इन्वेस्ट करता है वही फ़ायदे में रहता है, आप शॉर्ट टर्म में नहीं रह सकते। 8 साल के लिए टोटली समझ जाओ कि लॉक ही हो गया, और 5 साल के बाद आप 5 या 3 साल के बाद आप वहाँ से निकाल सकते हो पैसा, पर आपको उसमें जो इंटरेस्ट है हर साल मिलेगा। और प्लस जो आपका पैसा वो गोल्ड जो इंक्रीज़ हो रहा है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, डायरेक्ट सी बात है। तो ये यहाँ पर बहुत सही है, सेफेस्ट खेलने वाले शेयर मार्केट में भी उन लोगों के लिए जो भाई डेली करते हैं और
सेफेस्ट में भी सेफेस्ट वे चाहिए इनको, जो IPO टाइप ये सबसे बेस्ट रहते हैं। ये क्या होता है ना, एक ही चांस में आपका हुआ था जब कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाए, और ज़्यादातर केस में ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे AAA+ आपको सिक्योरिटी मिलती है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, चाय या दूध ले लेते पहले। ऑलराइट गाइस, चलो ये हो गया, दूध भी ले आए हम, अब हम चलते हैं आगे। ऑलराइट, ये हो गया, जबरू भी आ गया पीछे पीछे, आएगा नहीं आएगा अभी पता नहीं, देख लेते हैं। आजा आजा अंदर आजा, आजा यहाँ। हाँ, उसको यहाँ कह दो तो फिर वो कभी नहीं आने वाला, यहाँ वहीं रहेगा। तो गाइस, मैं आपको बता चुका हूँ भाई सॉवरेन गोल्ड का क्या सीन है। अगर आप एक मिनट हो तो ओके गाइस, तो ये था जो मैंने आपको बताया गाइस आज शेयर मार्केट में सॉवरेन गोल्ड के बारे में। तो अगर आप गाइस शेयर मार्केट में हो, सीधी सी बात है गाइस, शेयर मार्केट में अगर आप चाहते नहीं कि मैं ज़्यादा रिस्क लूँ क्योंकि मैं एक बिगनर हूँ, तो सीधी सी बात है आप IPOs में, बॉन्ड IPOs में, या फिर अपना सबसे बेस्ट है सॉवरेन गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो भाई। सॉवरेन गोल्ड वैसे हर समय अवेलेबल नहीं रहता है, आपके ब्रोकर जो भी आप यूज़ करते हो उसके थ्रू आपको दिख जाएगा। आप नॉर्मली वहाँ पे सर्च करोगे सॉवरेन SGB करोगे, उसमें आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो उसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको कुछ नहीं होता है, बस बॉन्ड खरीदो और भाई उसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो। ये जो प्रोसेस है लॉन्ग टर्म है, क्योंकि गोल्ड आपको रातों रात करोड़पति नहीं बना सकता भाई। रातों रात अगर बनना चाहते तो नहीं हो पाएगा, उसको आपके उतने स्किल्स चाहिए, उतना मनी भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा जितना आपको चाहिए। सॉवरेन गोल्ड में सीधी सी बात है भाई, परचेस करो और उसको भूल जाओ एक तरीके से। दो चीज़ों में हमेशा ऐसा होता है, देखिए, एक तो हो गया आपका सॉवरेन गोल्ड हो गया और हो गया ETF। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ लॉन्ग टर्म वालों के लिए है, जो मैं चाहते हैं कि पैसा लगाया और भूल गया, उनको पता है कि मुझे अभी आने वाले 8-9 साल में पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इमरजेंसी नहीं होगी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उन लोगों के लिए है ये। और उसमें इन चीज़ों में ना डेली वैल्यू भी चेक नहीं करी जाती, क्योंकि आधे ज़्यादा बंदा पैनिक वैसे ही जाता है, यार अरे यार आज तो गोल्ड इतना गिर गया, मेरा पैसा मैंने इतना लगाया था इतना घट जाएगा। ऐसा नहीं होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ETF में भी वो सीन नहीं है कि आपने देखा यार और मेरा इतना % गिर गया भाई, 1 लाख रुपये लगाया था, 1 लाख में से 70,000 ही बचा है, 30,000 डूब गया। तो ऐसा नहीं होता, बंदा जब तक आप उसको बेचोगे नहीं वो तब तक भाई आपका वहाँ पे कोई लॉस नहीं हुआ, आपका कोई जितना ही पैसा था वो ख़त्म नहीं हुआ। उसको सब बोला जाता है पेपर लॉस, नॉर्मल सी बात है, उसको बोला जाता है सिर्फ पेपर लॉस बोला जाता है। तो पैनिक होने के बाद ही जब आप लोग बेचते हो ना, तो उसी को वहीं पे अपना लॉस कर देते हो। जहाँ से आप पैनिक होना शुरू कर गए, इतने चले गए इतने रह गए, तो वहीं पे से समझ लो आपका लॉस हो चुका है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे पैनिक तो होना ही नहीं है, और पैनिक आप सीधी सी बात है तब नहीं होगे जब आप यहाँ पे डेली उसको चेक करोगे। अगर आप डेली चेक करोगे डेफिनेटली आपके दिमाग में ऐसा होगा कि नहीं यार ऐसा हो गया ऐसा हो गया ऐसा हो गया। तो ऐसा यहाँ पे नहीं होना चाहिए, आपको डेली चेक नहीं करना है, करके छोड़ दो। हाँ, 1 साल में 2 साल में 10-15 महीने में चेक कर लिया, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको पता गोल्ड ये सारी चीज़ों का आपको प्राइस वैसे ही पता लग जाता है। तो वैसे ये था, ज़्यादा कुछ नहीं समझाऊंगा मैं इसमें। आपको ज़्यादा समझना हो तो मेरे गुरु आई वाले चैनल को जाके देख लेना, उससे मैं डेली अपलोड करता हूँ, डिटेल में चीज़ें समझाता हूँ, आपको पता लग जाएगा। तो आज की मॉर्निंग टॉक में भाई इतना ही था, मिलते हैं हम लोग से बाद में, तब तक ले बाय।